अरे ऐसी दर्द भरी मौत किसी की ना हो जैसी इन 4 पुराने अभिनेताओं की हुई। नमस्कार दोस्तों आम इंसान हो या खास, हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में वो चैन की सांस लेकर मरे, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हर किसी का ये सपना साकार नहीं होता जैसे इन सितारों को नहीं हुआ। आज हम आपको फिल्मी दुनिया के उन महान हस्तियों की दर्दनाक मौत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें देखते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कृष्ण निरंजन सिंह। बड़ी बड़ी आंखें, सूट बूट और हाथों में सिगार, ये हुलिया था के.एन. सिंह का, जो अपने जमाने के सबसे बड़े विलेन हुआ करते थे। लेकिन सिर्फ रियल लाइफ में फिल्म को हिट करने के लिए डायलॉग से ज्यादा के.एन. सिंह की बड़ी बड़ी आंखें काम आती थी, जिन्हें देखने से ही दर्शक सहम जाते थे। के.एन. सिंह भले ही फिल्मी दुनिया का चमकता हुआ सितारा रहे हो, लेकिन उन्हें फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था। 1 जून 1908 को देहरादून में पैदा हुए के.एन. सिंह का पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। इनके पिता एक लॉयर थे जबकि माँ हाउसवाइफ। के.एन. सिंह बचपन से ही पिता की तरह लॉयर बनने का ख्वाब देखते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि के.एन. सिंह के मन से लॉयर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए धुल गया। हुआ कुछ यूं कि एक बार के.एन. सिंह अपने पिता के साथ कोर्ट पहुंचे, जहां उनके फादर ने एक मर्डर को बचा लिया, जबकि सभी को पता था कि मर्डर उसी ने किया है। यहीं से लॉयर्स के लिए के.एन. सिंह का मन बदल गया। इसी बीच एक दिन इनकी बहन की तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज करवाने के लिए के.एन. सिंह कोलकाता गए, जहां उनकी मुलाकात पृथ्वीराज जी से हुई। अब पृथ्वीराज जी को के.एन. सिंह इतने भाग गए कि वो उन्हें देव की बोस के पास ले गए, जो उस समय के जाने माने फिल्म निर्माता थे। बोस को भी के.एन. पसंद आए और साल 1936 में आई सुनहरा संसार मूवी के.एन. की झोली में आ गिरी। फिर तो फिल्मों में जैसे के.एन. का ही सिक्का चलने लगा। इन्हें ज्यादातर विलेन के रोल मिला करते। अपने सफल करियर में के.एन. ने हावड़ा ब्रिज, आवारा, बरसात और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। लेकिन इस मशहूर एक्टर का अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ। दरअसल जिन आंखों की वजह से इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उन्हीं आंखों को ये खो बैठे। असल में इन्हें मोतियाबिंद हो गया। के.एन. ने इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने गलत इलाज कर दिया, जिस वजह से के.एन. सिंह की आंखें चली गई और जिंदगी घोर अंधेरे में डूब गई। यही अंधेरा इन्हें अंदर ही अंदर खाता गया और साल 2000 में इन्होंने आखिरी सांस ली। नंबर 2, सुधीर। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सुधीर, जिन्हें फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन के भाई वाले रोल और देवानंद की फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा में विकलांग चोर वाले किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। 1944 में जन्मे सुधीर भले ही इंडस्ट्री में सुधीर के नाम से फेमस हो, लेकिन इनका असली नाम भगवान दास मूलचंद्र लुथरिया था। वैसे तो सुधीर फिल्मों में मेन हीरो के रूप में पहचान बनाना चाहते थे, पर इंडस्ट्री ने उन्हें हीरो से ज्यादा विलन के रूप में एक्सेप्ट किया और सुधीर बन गए खलनायक। 1962 में फिल्म प्रेम पत्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुधीर ने महल, खोटे सिक्के, हकीकत, धर्मात्मा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। हकीकत जैसी फिल्मों में इन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाया, लेकिन ज्यादा पसंद नहीं किए गए। तब सुधीर समझ गए कि उन्हें लोग नेगेटिव रोल में ही देखना चाहते हैं, इसलिए सुधीर ने खलनायकी से भरे किरदारों को हाथों हाथ लिया और एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों के अलावा सुधीर को रेस में पैसा लगाने का भी बड़ा शौक था। इनकी किस्मत का सिक्का भी काफी चमकदार निकला। सुधीर ने जितनी बार भी रेस में पैसा लगाया, हर बार उन्हें जीत मिली। इस तरह सुधीर करोड़ों रुपए के मालिक बन गए और उस रोज सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए। इसी बीच सुधीर की मुलाकात शीला रे से हुई। शीला रे उस जमाने की मशहूर मॉडल हुआ करती थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन सुधीर नहीं जानते थे कि उनका यही प्यार उनकी मौत का कारण बनेगा। दरअसल शीला रे बेवफा निकली। शादी के कुछ समय बाद ही फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आ गई। सुधीर से ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो शराब सिगरेट के आदी हो गए। सुधीर ने इतना नशा किया कि उनके फेफड़े, किडनी, लगभग सभी ऑर्गन्स खराब हो गए। उनके आखिरी समय में वो इतने तकलीफ में थे कि एक एक सांस के लिए उन्हें भगवान से भीख मांगनी पड़ी और आखिरकार 70 साल की उम्र में इस अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, सौंदर्या। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट राधा का किरदार निभाने वाली सौंदर्या ने अपनी पहली हिंदी फिल्म से ही हिंदी सिनेमा जगत में बड़ी जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सौंदर्या की पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी? पर कैसे हुआ इनका दर्दनाक अंत, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक में जन्मी सौंदर्या अपने माता पिता के कहने पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन सिर्फ माता पिता के कहने पर, क्योंकि सौंदर्या के पिता AS सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के मशहूर लेखक और प्रोड्यूसर थे, इसलिए सौंदर्या का मन भी फिल्मों में जाने का ही था और उनके सपने को साकार किया उनके पिता के एक दोस्त ने। जब वो एक दिन KS सत्यनारायण से मिलने आए और सौंदर्या की खूबसूरती को देखते रह गए, उन्होंने फौरन सौंदर्या को एक फिल्म ऑफर की। इस फिल्म का नाम था गंधर्व, जिसने आते
आते ही कन्नड़ इंडस्ट्री में कमाल कर दिया। धीरे धीरे सौंदर्या ने साउथ इंडस्ट्री में भी धूम मचाना शुरू कर दी और देखते ही देखते उन्हें बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशम भी मिल गई। सौंदर्या ने इस फिल्म के लिए फटाक से हाँ कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, पर इसका इंतजाम किया गया और सौंदर्या की जगह रेखा की आवाज से डब की गई। फिल्म ने आते ही हिंदी सिनेमा पर अलग ही छाप छोड़ दी और सौंदर्या यहाँ भी दर्शकों के दिलों में बस गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल बचपन में ही एक ज्योतिष ने सौंदर्या को देखकर कहा था कि इनके पास नाम दौलत शोहरत सब होगा, लेकिन उम्र नहीं होगी। तब किसी को नहीं पता था कि सौंदर्या के जीवन से जुड़ी ये बात सच साबित हो जाएगी। असल में फिल्मी करियर में लगातार शोहरत हासिल कर रही सौंदर्या को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने को कहा। सौंदर्या मान गई। 2004 की बात है जब सौंदर्या को एक रैली के लिए आंध्र प्रदेश के करीमनगर पहुंचना था, लेकिन टाइम कम था, इसलिए सौंदर्या ने बैंगलोर से जल्दी पहुंचने के लिए एक 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट बुक किया। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इस एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और ये वहीं जलकर राख हो गया। इस तरह सौंदर्या सहित प्लेन में बैठे बाकी 3 लोग भी मारे गए। बता दें कि इससे ठीक 1 साल पहले यानी 2003 में सौंदर्या ने अपने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद ही उनकी कहानी का अंत हो गया। नंबर 4 अमरीश पुरी। जहाँ सिमरन झा जी ले अपनी जिंदगी, मोगैम्बो खुश हुआ। दोस्तों अमरीश पुरी के ये वो मशहूर डायलॉग्स हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं और उन्हें मरने के बाद भी लोगों के बीच जिंदा रखते हैं। 22 जून 1932 को पंजाब के नवान शहर में जन्मे अमरीश पुरी को इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया था। 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले अमरीश पुरी अपने जमाने के सबसे बड़े खलनायक थे, जो लगभग हर बड़ी फिल्म के भी कभी नायक तो कभी खलनायक का रोल अदा करते थे। जान, काल, जुबैदा, परदेस, गदर एक प्रेम कथा, रिश्ते, टार्जन, घायल, कोयला और जीत जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाले अमरीश पुरी जैसी एक्टिंग करना शायद ही किसी के बस की बात है। यही कारण था कि अमरीश पुरी अपने टाइम के सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले विलन थे। फिल्म नगीना में तांत्रिक से लेकर मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो और DDLJ में चौधरी बलदेव सिंह जैसे शानदार रोल प्ले करने वाले अमरीश पुरी की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं था। अपने फिल्मी करियर में अमरीश पुरी ने गदर, कोयला, नायक, दिल जले, करण अर्जुन, घातक और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में हर तरह का किरदार निभाया है। अपनी काबिलियत के दम पर वो 450 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इस अभिनेता ने अपनी लाइफ में जितनी सफलता हासिल की उतना ही दर्द भी झेला। दरअसल जब वो करीब 65 साल के थे तब उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब परेशानी बढ़ गई तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको खतरनाक ब्लड कैंसर है। ये बीमारी धीरे धीरे अमरीश पुरी को अंदर ही अंदर खाने लगी। उनका चलना फिरना उठना बैठना लगभग सब बंद हो गया। उनके अंतिम दिनों में उनका बस एक ही सहारा था और वो था उनका बेड, क्योंकि दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी और इसी बीच उन्हें मलेरिया भी हो गया, जिस वजह से वो बेड से हिल भी नहीं पाते थे। जनवरी 2005 में एक दिन अमरीश पुरी ने वॉशरूम जाने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन वो सिर के बल जमीन पर गिर गए और उनके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया, पर ऑपरेशन भी कामयाब नहीं रहा और अमरीश पुरी कोमा में चले गए। और आखिरकार 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी ने काफी दर्द बर्दाश्त करने के बाद इस जिंदगी से अलविदा कह दिया। तो दोस्तों ये थे वो 5 महान कलाकार जिन्हें नाम, रुतबा, शोहरत, इज्जत सब मिली, पर अफसोस की जिंदगी ने इन्हें मौत बहुत दर्दनाक दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके फेवरेट स्टार कौन है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके पेज को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।